हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल अमन्स केमिस्ट्री पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री के इनटेक्स्ट 1.24 को। जी हाँ, ये सॉलिड स्टेट की इनटेक्स्ट का 24वां क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन कहता है व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंसेज वुड मेक बेटर परमानेंट मैग्नेट्स, फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब कि कौन से ऐसे, यानी कि फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक दो सब्सटेंस आपके ऑप्शन में दिए गए हैं और आपको यहां बताना है कि इन दो तरह के सब्सटेंसेस में से कौन से सब्सटेंस अच्छे परमानेंट मैग्नेट्स बनाए जा सकते हैं, यानी कि इन दोनों में किसके हेल्प से एक अच्छा परमानेंट मैग्नेट बन सकता है। तो प्यारे बच्चों, परमानेंट मैग्नेट जनरली वही मैग्नेटिक सब्सटेंस बन सकते हैं जिनके मैग्नेटिक डोमेन्स मैग्नेटिक फील्ड में वन डायरेक्शनल हो जाते हैं, जिनके डोमेन्स मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में सभी डोमेन्स अगर अरेंज हो जाते हैं तो उनको परमानेंट मैग्नेटाइज किया जा सकता है। ऐसे सब्सटेंस को फेरोमैग्नेटिक ही कहते हैं। आप पढ़े होंगे कि मैग्नेटिक डोमेन्स क्या होता है। जैसे कि किसी भी, मान लो कि ये सॉलिड है, ये सॉलिड में ढेर सारे एटम होंगे और सभी एटम जो है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते होंगे, सभी के अपने अपने मैग्नेटिक पोल्स होंगे और सभी मैग्नेटिक पोल्स के कारण जो सभी छोटे छोटे यहाँ एटम्स मैग्नेटिक बिहेवियर दिखा रहे हैं, इन छोटे छोटे एटम्स को हम डोमेन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन्स बोलते हैं। अब यही सॉलिड को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड जिसमें कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, तो अगर इस सॉलिड को यहां लेके आ जाए और अगर इनके सभी डोमेन वन डायरेक्शनल अगर हो जाए यहां पर, तो ये सॉलिड फेरोमैग्नेटिक कहलाते हैं। ये सॉलिड फेरोमैग्नेटिक कहलाते हैं। इनका मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ही हाई हो जाता है क्योंकि सभी डोमेन्स इनके वन डायरेक्शन में आ चुके हैं। वही अगर हम इन सॉलिड को लेकर के अगर मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं और देखते हैं यहां पर कि क्या हुआ, कुछ डोमेन्स आपके किसी एक डायरेक्शन में है और कुछ डोमेन्स उनके अपोजिट डायरेक्शन में है, बट अनइक्वल नंबर में, यानी कि जितने किसी एक डायरेक्शन में है उतने दूसरे डायरेक्शन में नहीं है। जिसके कारण क्या होता है कि जो डोमेन यहां पर एक दूसरे के अपोजिट है वो एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे यहां ये इसको कैंसिल आउट कर दिया और ये उसको कैंसिल आउट कर दिया, फिर भी यहां कुछ ना कुछ डोमेन्स आपके वन डायरेक्शन में बच गए हैं, जिसके कारण से मैग्नेटिक मोमेंट इस सब्सटेंस का जीरो नहीं होगा। फिर भी इससे तो कम होगा क्योंकि इनके सारे डोमेन्स यूनिडायरेक्शनल है और इनके कुछ डोमेन्स तो कट गए हैं यहां पर। तो ऐसे सब्सटेंसेज यहां पर फेरी मैग्नेटिक कहलाते हैं। ये फेरी मैग्नेटिक हो गया। और चूंकि फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस के मैग्नेटिक मोमेंट घट गए हैं तो इनके डोमेन्स में क्या है, दुश्मनी है। दैट मीन्स एक डोमेन जिस ओर है दूसरा डोमेन उसके अपोजिट तरफ है, तो यहां पर इनको परमानेंटली मैग्नेटाइज हम नहीं कर सकते हैं। हम लोग परमानेंटली मैग्नेटाइज कर सकते हैं फेरोमैग्नेटिक को, क्योंकि इनके डोमेन्स केवल वन डायरेक्शनल है, जिनके कारण से जब किसी ऐसे सब्सटेंस को बहुत दिनों तक अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में छोड़ देते हैं तो इनके डोमेन्स जो है जिस डायरेक्शन में अरेंज हुए हैं उस डायरेक्शन में बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। और इतने फिक्स हो जाएंगे कि इसको जब मैग्नेटिक फील्ड से हम बाहर निकाल के लेकर आए और इसको मैग्नेटिक फील्ड से हम बाहर निकाल दे, फिर भी इनके डोमेन्स बिल्कुल उसी डायरेक्शन में रहेंगे, जिसके कारण से अब ये विदाउट मैग्नेटिक फील्ड का भी मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगा। मतलब यूं कहेंगे कि ये एक परमानेंट मैग्नेट बन चुका है। हालांकि आप देखते होंगे कि जब आपके पास कोई मैग्नेट होता है, परमानेंट मैग्नेट, उसमें अगर कोई लोहा का कील चिपका देते हैं तो ये कील भी किसी दूसरे कील को अपने में क्या करता है, ये जोड़ के रख लेता है। दैट मीन्स ये हो गया कि ये कील भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन अगर सोर्स मैग्नेट को यहां से रिमूव कर दिया जाए तो इस कील से ये कील भी छूट जाता है। मतलब कि सोर्स मैग्नेट हटने के बाद ये मैग्नेटिक नहीं रहता है। बट अगर ये फेरोमैग्नेटिक हो और इसको मैग्नेटिक सोर्स मैग्नेट के संपर्क में कुछ दिनों तक छोड़ देंगे तो डेफिनेटली इसके हटाने के बावजूद इनके डोमेन्स कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे कि ये परमानेंट मैग्नेट तरह बिहेव करेगा और इस सोर्स मैग्नेट हटाने के बाद भी ये इसको नहीं छोड़ेगा। दैट मीन्स ये भी परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिख रहे हैं यहां पर कि ऐसे सब्सटेंस, ये दो जो हमारे पास ऑप्शन में थे कि फेरोमैग्नेटिक या फेरी मैग्नेटिक, तो लिखेंगे यहां पर कि ओनली फेरोमैग्नेटिक substances would make
better permanent magnet, because domains of this matter, ऐसे मैटर के जो डोमेन्स होते हैं, आर यूनिडायरेक्शनल इन मैग्नेटिक फील्ड। और यू कह दे कि या क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाने के बाद इनके मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ही हाई हो जाते हैं, और चूंकि इनके डोमेन्स एक ही और अरेंज हो जाते हैं तो इनके डोमेन्स को कैंसिल आउट करने के लिए कोई अदर डोमेन्स नहीं होते हैं, सभी डोमेन्स इनके सेम नेचर के होते हैं, इसलिए यहां पर ये परमानेंटली मैग्नेटाइज हो सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा एक्सप्लेनेशन आप कमेंट में जरूर बताएं, और अगर नए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।